ब्रेकिंग न्यूज ये कि ब्लैक सी में रूस की बड़ी ड्रिल हुई है। ब्लैक सी फ्लीट ने की है बड़ी ड्रिल। एक्शन में नजर आए रूसी हेलीकॉप्टर। वहीं डोनेस्क में रूस का बड़ा ऑपरेशन, रूसी फाइटर जेट से बड़ा हमला, यूक्रेनी ठिकाने को बनाया निशाना। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया वीडियो। देखिए, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लगातार ये हमले चल रहे हैं। हमारे साथ कैप्टन श्याम जुड़े हुए हैं। कैप्टन श्याम, हम सारा अगर कंक्लूजन की तरफ बढ़ें कि इस युद्ध को देख रहे हैं कि हम एक और नए साल में ये प्रवेश कर चुका है, क्या रूस अब फाइनली दिखने लगा है कि इस वॉर को कंट्रोल कर रहा है, जैसे जब चाहे इस वॉर का रुख मोड़ रहा है? और रशिया एक बड़ा देश है, उसके नेतृत्व भी उनकी काफ़ी शुमार है, उनकी पुतिन की, और ये लंबा युद्ध खिंच चुका है। पूरा वर्ल्ड का ध्यान अभी इजराइल की तरफ चला गया। इस बीच में अपनी पकड़ मजबूत करना, चाहे वो मिलिट्रली हो या विदेश नीति के हिसाब से हो या इकोनॉमी के हिसाब से हो, ब्लैक सी में ये ड्रिल बिल्कुल सही समय पे हो रहा है। उसके बाद देखिए, अभी आइस के कारण समुद्र जम जाता है। ब्लैक सी एक ट्रॉपिकल, ऑलमोस्ट फ्रोजन नहीं होता उस हिसाब से। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि टर्की के कारण बॉस्फोरस स्टेट से मेडिटेरियन से ब्लैक सी का रास्ता बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो गया है। टर्की ने उसे रोका हुआ है एक संधि के हिसाब से। तो कैस्पियन सी में, जहां ईरान ने भी अपने एक नया वॉरशिप डाला है, तो वहां पे कैस्पियन सी में वो वहां से वोल्गा डॉन कैनाल बना के और अजोब सी में आने के लिए अपना कैनाल रेडी कर रहा है, ताकि उसको अपनी शिपिंग में कोई दिक्कत ना हो और पूरी कैस्पियन सी फ्लीट भी जरूरत पड़ने पे ब्लैक सी में उतारी जा सके। तो कुछ ना कुछ देखिए, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है ऐसे जगहों पे। नए रास्ते खुलते हैं, नई शक्तियों का प्रदर्शन होता है। और कैस्पियन सी को भी हमें भूलना नहीं चाहिए जब हम ब्लैक सी की बात करते हैं और मेडिटेरियन सी की बात करते हैं, जहां पे इजराइल के भी युद्ध चल रहे हैं। तो इसको मिला के देखें तो रशिया अपनी पकड़ बना रहा है, अपनी जगह मजबूत कर रहा है और यूक्रेन को अच्छा मैसेज भी लगातार नहीं, लेकिन शरदेंदु सर, जब हम ये कहते हैं कि रशिया अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, तो हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि यूक्रेन भी लगातार पलटवार कर रहा है। अभी हाल ही में हमने देखा कि रूस के अंदर घुस करके कैसे बड़ा ड्रोन हमला किया गया यूक्रेन की ओर से। हालांकि इस हमले के पीछे यूक्रेन इनकार कर रहा था, लेकिन सबको पता है कि यूक्रेन ने ही नुकसान पहुंचाया। तो रूस को बहुत बड़ा चैलेंज तो फेस करना ही पड़ रहा है यूक्रेन की तरफ से। देखिए, जहां तक रूस के ऑपरेशन का सवाल है, जिस तरीके से रूस ने प्लान किया था, जिस तरीके से उसका मिलिट्री और पॉलिटिकल एम था, उसको कुछ हद तक तो उसने पा लिया, लेकिन यूक्रेन ने उसको सरप्राइज किया है। यूक्रेन ने बिल्कुल गिव अप नहीं किया। और आज की डेट में यूक्रेन की जो टैक्टिक्स है, वो सारे अपनी फोर्सेस को रीऑर्गेनाइज करता है, रीमस्टर करता है, फिर एक ऑफेंसिव लॉन्च कर देता है और हर बार सरप्राइज का एलिमेंट देता है, जिससे कि रशिया जैसी बड़ी आर्मी के जो ग्राउंड सोल्जर हैं, जो टैंक हैं, जो बख्तर गाड़ियां, उसको नुकसान पहुंचता है। आज की डेट में जो 4 स्टेट रशिया बोलता है, उस पे उसने कैप्चर कर लिया है, लेकिन वहां अभी भी पॉकेट ऑफ रेजिस्टेंस हैं। आज की डेट में भी यूक्रेन के सोल्जर वहां के टैंक की यूनिट रीमस्टर करके फिर से हमला कर देते हैं। आज की डेट में भी ओडेशा। और सर, ये हालात तब है जब ऐसी खबरें आ रही है कि यूक्रेन के पास हथियारों की कमी है, सैनिकों की कमी है। उसके बावजूद इतना बड़ा चैलेंज रूस को दे रहा है, लगातार पलटवार करते हुए और युद्ध में टिके हुए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आज की डेट में यूक्रेन जो युद्ध लड़ रहा है, वो अपने एक देशभक्ति, अपना जो उसका जो राष्ट्रवाद है, उसके लिए लड़ रहा है। और साथ में उसने गिव अप नहीं किया है, बिल्कुल फ्री रन किसी भी स्टेज में नहीं दिया है। और हमेशा देखिए, पिछले कुछ दिनों में उसने बेलगोरोद पे एक अटैक किया था, जिसमें उसको काफ़ी नुकसान हुआ रशिया को। तो इस तरीके की एक टैक्टिक्स है। और देखिए, अब जेलेंस्की साहब पूरे विश्व में जाते हैं, सबसे मदद लेते हैं और अपने सोल्जरों का हौसला अफजाई करते हैं। और साथ में जो उन्होंने ओडेसा को पकड़ एक बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन है इस पूरे वॉर को लेकर, क्योंकि ये युद्ध ही शुरू हुआ था नाटो के एक्सपेंशन को लेकर। उस सवाल का क्या हुआ? वो बात कहां रह गई? क्या वो बात हमेशा के लिए दफन हो गई, या फिर उस पे कहीं कोई चैप्टर फिर से खुलेगा? क्या खुद ज़ेलेंस्की वो ऑब्जेक्टिव भूल चुके हैं? पिछले 2 सालों से मेरा एक ही मानना है, और वो ये है कि रशिया की ये नीति कहीं नहीं थी कि वो यूक्रेन को ज्योग्राफिकली कैप्चर करे। और मैंने कई बार लगातार इस बात को कहा, उनकी लिमिटेड एम है। पहले क्रीमिया लिया, ये 4 स्टेट्स लिए, और लगातार दबा के रखना। बड़े भाई को, छोटे भाई को मैसेज देना है कि अपने संस्कार को मत भूलो, हमारे साथ थे, हमारे साथ रहो। दूसरे मोहल्ले के, दूसरे टोले के लोग तुम्हारे यहाँ आके गलत काम कर रहे हैं, वो नहीं होने देना है। तो ये वॉर कंटिन्यू रहेगा।
मैंने हमेशा से कहा था ये रुकने वाला नहीं है। छिटपुट घटनाओं के लेके ये चिंगारी जलाते रहेगा रशिया और नाटो को मैसेज देते रहेगा, एग्जॉस्ट करता रहेगा, स्कॉर्च अर्थ बना देगा पूरे यूक्रेन को, संस्कार खत्म कर देगा, बच्चों की एजुकेशन सिस्टम चेंज हो जाएगी, उनके कल्चरल सेंटर्स ध्वस्त हो जाएंगे और वो रशियन जो यूएसएसआर का कॉन्सेप्ट है उस थीम में, उस आइडियोलॉजी में उसको रखेगा, यही उसका एम है। बिल्कुल सर, कांटे का मुकाबला चल रहा है यूक्रेन और रूस के बीच में और सबसे बड़ा सवाल यह है कि युद्ध के इतने साल हो गए लेकिन अभी तक यह युद्ध निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच पाया है। यूक्रेन पलटवार कर रहा है तो रूस के हमले भी लगातार जारी हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए।